और क्या हाल चाल दोस्तों। आज की अगर मार्केट की बात करें तो 11 पॉइंट है नॉर्मल निफ्टी 50 ने यहाँ पे पॉजिटिव में आके क्लोजिंग दिया। ठीक है, अगर हम अपने सेटअप की बात करें तो सेटअप हमारा ऑलमोस्ट यहाँ तक तो कुछ भी एक्टिवेट नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए मार्केट ओपनिंग हुआ, यहाँ का सपोर्ट लिया और मार्केट एग्जैक्ट इस लेवल जाने के बाद फिर मिड का यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट अपसाइड यहाँ पे ट्रेल किया। बस लास्ट मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊँ, लास्ट मोमेंटम जो कि हमारा अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बना वो किसके बेसिस पर, जो कि हम जो ये बॉक्स डेली क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे तो हमारा कोई भी ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है। जो ट्रेड एक्टिवेट हुआ था हमारे एक अच्छे स्ट्रेटजी पर, जो कि रेंज स्ट्रेटजी, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में वर्क करती है। रेंज सेटअप जो कि एक्यूरेट यहाँ पे वर्क किया और 1 से 2 तक का हमें क्या कि इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट दिया। ठीक है, वो भी कैसे, देखो सिंपल सा जो रेंज क्रिएट किया था। ठीक है, सिंपल अगर रेंज की अगर बात करें तो इसके बेसिस से, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से एक रेंज क्रिएट किया। ठीक है, और ऑलमोस्ट क्या कि जितना रेंज रहता है उतना ही क्या कि हम टारगेट भी अपना रखते हैं। ठीक है, जस्ट सिंपली अगर बात करें तो 1:1 या 1:2 के हिसाब से। ठीक है, तो रेंज क्या कि 30 पॉइंट तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास बना, तो मार्केट 1:1.5 तक क्या है हमें टारगेट यहाँ पे डन किया। ठीक, तो चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से हमें कामकाज करना है। मार्केट ने एग्जैक्ट हमारे जोन के अंदर यहाँ पे आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया और जो कि डे हाई था वो हमारे लिए अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस भी वर्क किया। ठीक, तो सिंपली 24,500 का जो ये लेवल है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और यहाँ पे डाउन साइड की बात करें तो जो लो है 24,095 का साइकोलॉजिकल लेवल, ये लेवल तो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, सॉरी सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अक्सर ऐसे लेवल्स को हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करते। ठीक, हमेशा डे लो और डे हाई इस तरीके से हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। और अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में हमारे लिए ज़्यादा लेवल्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि उस दिन के लिए मार्केट क्या है कि जो मोमेंटम है अपसाइड का वो कम मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है, ट्रैपिंग अपसाइड ज़्यादा हो सकती है। ऐसा इसलिए मार्केट के लिए यहाँ पे 3 लेवल है। देखो, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। ठीक है, तो जितने ज़्यादा लेवल्स रहते हैं आपको पता ही है कि जितने ज़्यादा लेवल्स रहते हैं मार्केट उस साइड जाने में बहुत ज़्यादा संकोच आता है, उस साइड जाने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रेशर करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर अक्सर देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के रिटेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिला। सिंपली अगर आप देखो तो इस तरीके से एक एम पैटर्न बना, रिटेस्टिंग भी किया, फिर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। ठीक, और जो एम पैटर्न बना है वो अच्छा एम पैटर्न यहाँ बना है। तो अगले दिन की अगर बात करें तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है और इस लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक, सिंपल हम इसको अच्छे से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो मार्केट अपने लो को टेस्ट करने आ सकता है 24,240 का। अपने लो को यहाँ पे इस तरीके से क्या है कि मार्केट टेस्ट करने के बाद फिर इस तरीके से बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मार्केट अगर ये लेवल देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक, अगर मार्केट इसको अगर ब्रेक करा फिर तो हमें क्या है कि मार्केट लो तक यहाँ पे आ सकता है। ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर इसको ब्रेक नहीं किया फिर तो मार्केट क्या कि यहीं से क्या कि इसी तरीके से रिवर्सल हो जाएगा। ठीक, और अच्छा खासा इन तीनों लेवल को मार्केट ब्रेक करते हुए निकल जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप साइड की बात करें तो 24,504 का जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था और अभी तक ये रेजिस्टेंस रहेगा ही। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो डायरेक्ट 500 वही 24,994। ठीक है, इसलिए 25,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए वहाँ पे रेजिस्टेंस काम कर सकता है। और डाउन साइड में 24,240 और उसके बाद 24,095 का साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, ये हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करेंगे। सिंपली जो भी लेवल्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। और उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी में यहाँ पे 2 तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेटअप हमारा क्रिएट हुआ। ठीक है, हर जगह यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेटअप क्रिएट हुआ। अगर सिंपल से अगर बात करें तो एक यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये जो लेवल था डे हाई था। ठीक है, तो सिंपल ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था ही। मार्केट ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, इसका लो ब्रेक हुआ, तुरंत टच होकर और अच्छा खासा क्या कि हमें टारगेट भी यहाँ पे दिया। और मैं आपको टारगेट भी इसलिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोई भी फेक यहाँ पे हम बात नहीं करते। ठीक, टारगेट की अगर बात करें तो कम से कम 90 पॉइंट का एसएल यहाँ पे हो रहा है। और टारगेट की बात करें तो 1:2 इजिली क्या कि हमारे यहाँ पे डन हुआ। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, ठीक, एक बार यहाँ पे फिर एक डोजी कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ, बट क्या कि हम इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करते। ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद बात करें तो एक हमारे लिए जो ये रेजिस्टेंस है तो अब इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हमारे लिए क्या है यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर
ठीक है 50 पॉइंट, और इसलिए क्या है 1:2 1:3 तक का हमें यहाँ पे मिला। बट अगर एक बार हम प्रॉफिटेबल होने के बाद दोबारा हम यहाँ पे ट्रेड को बिल्कुल भी प्लेस नहीं करते हैं, ठीक है। अगर होता तो फिर अगर देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड हमारा बना और वहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ठीक। और उसके बाद अगर यही जो चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, अगर ये डाउन साइड अगर ब्रेक करते तो फिर मैं डाउन साइड का प्लान करता। बट अगर यही चीज़ क्या है कि देखो ये चीज़ अगर डाउन साइड बनता तो मैं डाउन साइड का प्लान करता, बट इसने अप साइड का तुरंत ब्रेक किया तो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा यहाँ पे ट्रेड को, ठीक है। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड को नहीं लूंगा। उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं कल मार्केट में किस तरीके से हमें कामकाज करना है। निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस में हमारा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस तरीके से लेवल्स हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक। इस तरीके से लेवल्स तो हमारे क्रिएट हो गए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी वेब इस तरीके से लगाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और एक्यूरेट देखो बीच का लेवल निकल के आया तो मतलब कि इसमें कल मोमेंटम ज़्यादा हो सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। आपको साइडवेज तरीके से कम और जो कि इसमें मोमेंटम हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लेवल्स निकल के आए हैं वो बीच में लेवल्स निकल के आए हैं, तो अक्सर क्या है कि आपको दोनों साइड में अच्छे खासी मोमेंटम देखने को मिलेगा कल बैंक निफ्टी की। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, सिंपली अगर इस लेवल से हम सेलिंग का प्लान अपॉर्चुनिटी देखेंगे और इस लेवल से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे। सिंपल बैंक निफ्टी में आपको अच्छा खासा कल की मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हम इस तरीके से, ठीक है, अब इसको फुल कर लेते हैं। तो कल आपको क्या कि इसमें ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हेड एंड शोल्डर का आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, उसका ब्रेकडाउन भी हुआ है, ठीक। और मार्केट क्या है कि डाउन साइड भी तेजी से मोमेंटम यहाँ पे कर रहा है। तो कल आपको क्या कि बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, ठीक है, सिंपली अगर मार्केट अपने इस लेवल देखो इस लेवल पे और इस लेवल पे यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मतलब बायर्स किए जा रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम कम देखने को मिल रहा है। तो अगर कल के मार्केट में अगर ये लेवल टूटा तो मार्केट इस लेवल से थोड़ा सा डाउन साइड आने के बाद फिर से अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट डायरेक्ट अपने डे हाई तक यहाँ जा सकता है, ठीक। और डाउन साइड की अगर बात करें तो अगर इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया तो डायरेक्ट आके 56,357 का सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से फिर बाउंस बैक यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। और जो मार्केट का जो आज का जो लो है वो ज़्यादातर मतलब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट का काम मार्केट करेगा, ठीक है। सिंपली लेवल इंपॉर्टेंट है। और अपसाइड की बात करें तो 57,86 का रेजिस्टेंस और डाउन साइड में 55,840 का हमारे सपोर्ट, ठीक है, ये काम करेगा। तो इस तरीके से कल के मार्केट में आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। हमने पूरी एनालिसिस यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कर दी है।